मरकुस 10:46 से 52 इसमें एक छोटी सी घटना जो सच में घटी थी, वो घटना यहाँ बाइबल बताता है। यीशु और वो यरीहो में आए, सारे चेले और यीशु यरीहो में आए। वो क्या है कि यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब वहाँ एक आदमी था, उस आदमी का नाम बर्तिमाई बताया गया है। वो आदमी एक अंधा था, ऐसा दिखाई पड़ता है। वो जन्म से ही अंधा था। वो उस रास्ते पे यरीहो को जाने वाले मार्ग में, या फिर यरीहो से जब वो लोग जा रहे थे उस समय सड़क के किनारे वो क्या कर रहा था? बैठ के भीख मांग रहा था। उसे पता चल गया कि यीशु उस मार्ग से आ रहा है। सब लोग भाग दौड़ कर रहे थे। देखिए, जब हमारे स्कूल में एक मुख्यमंत्री आते हैं तो वहाँ सब लोग उत्साहित रहते हैं, सब खुशी से रहते हैं। वो अंधा तो था पर आवाज़ सुन सकता था। उसको पता चल गया था कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो बात अवश्य है। बात को जानकर, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर कह के जोर से बुलाने लगा। जैसे ही वो बुलाने लगा तो वहाँ बगल में बैठे दूसरे भिखारी या फिर वहाँ जो लोग थे, बहुतों ने उसे डांटा। हे चुप कर कह के शोर मता कहने लगे और उसे डांटने लगे। ऐसा बाइबल बताता है। उसे चुप कराते, डांटते हुए, आवाज़ मत कर, बुला मत, डिस्टर्ब मत कर कह के बार बार कहने पर भी वो अंधा बर्तिमाई और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर कह के यीशु को और भी जोर से पुकारने लगा। एक बात को गौर कीजिए, हो सकता है हमारा बुलाना दूसरों को नापसंद हो, हमारा प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं लगता हो, हमारा यीशु को खोजना भी अच्छा नहीं लगता हो दूसरों को, परिवार के लोगों को भी हमारा प्रार्थना करना। एक सिस्टर ने उस दिन कहा था कि उनकी माँ और उनकी बहनें सब चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्लाते हैं उस पर? निरंतर प्रार्थना क्यों करती हो? तुम्हारा इस घर में रह के प्रार्थना करना हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरों को आपका प्रार्थना करना, प्रार्थना में जीवन बिताना या फिर यीशु को खोजना दूसरों को अच्छा नहीं लगता। ये बात आप इस घटना से समझ सकते हैं। जब उन्होंने डांटा तो ये अंधा अगर चुप रहता तो इस अंधे के लिए अद्भुत कार्य होता या नहीं होता? नहीं होता। उन सब ने उसे धमकी दी, उन सब ने उसे डांटा, वो सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे। इसलिए मैं प्रार्थना किए बिना अपने आप को रोक लूंगा कह के अगर वो बर्तिमाई ने सोचा होता तो उसकी आंखों की रोशनी नहीं आती, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद उसे उस अंधे की आंखें खोले गए थे, ऐसा बाइबल बताता है। उसने परमेश्वर को महिमा दी, ऐसा बाइबल बताता है। मतलब दूसरों के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, हमें हमारे लिए जीना सीखना चाहिए। दूसरों की मदद करना हमें सीखना चाहिए। दूसरे हमें डांटते रहते हैं, दूसरे हमें सिखाते हैं, दूसरे लोग हमें दबा के राज कर रहे हैं, तो दूसरों के आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें नहीं जीना चाहिए। इसे आपको समझना होगा। तब यीशु क्या कहता है? जब ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा था तो वचन बताता है यीशु ठहरा। तब यीशु ने ठहर कर उस अंधे को बुलाओ कहा। जब लोग उस अंधे को बुला के ले आते हैं तो उसके बाद वचन क्या बताता है? पढ़िए। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने ना तो जगह देखी ना ही परिस्थिति को, अपने कपड़े को निकाल फेंक देता है। इसका एक चिन्ह है। ये जो कपड़ा कंधे पे जो तौलिया डालते हैं, ये क्या सूचित करता है पता है? अपना अपना एक ईगो होता है, उसकी निशानी है। सबके अंदर एक ईगो होता है। मैं क्यों करूं,
मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? ऐसा एक ईगो रहता है। अगर आपको अद्भुत कार्य चाहिए तो उस ईगो को निकाल के काम करना होगा। अगर जिद्दी बन के रहूँगा कहेंगे तो उसकी निशानी कंधे की वो तौलिया है, जिद्दी की निशानी है। नहीं नहीं, वो जो भी कहेंगे मैं नहीं करूँगा, नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। इसी की वो तौलिया निशानी है। उसने एक ही पल में क्या किया, जब लोगों ने कहा कि यीशु उसे बुला रहा है कह के लोग भागते ही उसके पास आए। सुनो, चिल्लाओ मत, यीशु वहाँ ठहरा हुआ है, तुझे बुला रहा है, उठ के आ कहते ही वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ऐसा वचन बताता है। वचन 51 में इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? तुरंत वो अंधा कहता है, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं, मैं जन्म से ही अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखने लगूं। तुरंत अगला वचन बताता है, वचन 52 कहता है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर यीशु ने अद्भुत कार्य किया। ऐसा कहने के बजाय उस अंधे में जो विश्वास था उसने ही उसके लिए अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। आज के दिन आप यहाँ पर एक इच्छा को लेके आए हैं, उत्सुकता है, एक आशा है, इसीलिए आए हैं। आप किसी चीज का पीछा करके मैं सुनूंगा नहीं कह के आप चुप रहेंगे तो आप अपना सारा जीवन उस अंधे की तरह अंधे ही बने रहेंगे। सारा जीवन काल आप कष्ट को झेलते ही रहेंगे। इनफैक्ट इस जगह पर मीटिंग खत्म करके जब बाहर जाएंगे तब भी आप अपने कष्ट के साथ ही जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। उसके पास जाके बताना होगा, यीशु पर आपने जो विश्वास रखा है उसी विश्वास को वो देखता है। वो कहता है कि तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, ऐसा कहा था। तुरंत वो देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। तुरंत आपको अद्भुत कार्य होगा, तुरंत एक आश्चर्य कार्य होगा। यीशु के द्वारा होगा ये कहने के बजाय आपने यीशु पर जो विश्वास रखा है उसी से होगा। तब यीशु चंगा कर देगा कह के हाथ बांध के चुपचाप बैठ के चले जाएंगे तो चंगाई नहीं मिलेगी, अद्भुत कार्य नहीं होगा, क्योंकि यीशु आपके विश्वास को नाप नाप के मेजर करके देखेगा। आप जितना जितना अधिक विश्वास उस पर करेंगे आपकी समस्या का परिष्कार करेगा। वो आपकी समस्याओं को दूर कर देगा, आपकी बीमारी को चंगा कर देगा। आपके परिवार में समाधान नहीं है कह के रो रहे हैं, अंधेरा है, वो सब बदल देगा। लेकिन उस पर आपको विश्वास रख के आपका आना बहुत ही आवश्यक है। आपको देख के वो पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है कि मैं देखने लगूं। आज के दिन आप भी इसी तरह आए होंगे। अगर आप यीशु को उतने ही विश्वास के साथ जिस तरह बरतिमाई ने पुकारा था, प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर दे, मेरे संघर्ष को खत्म कर दे, कहते हुए अगर आप आए हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। यीशु ने आपके लिए कब का पूरा कर दिया है। He has done it, he has completed it, he has finished it. कितने लोग इसका विश्वास करते हैं? आपके घर के समस्याओं को उसने कब का दूर कर दिया है। It has been finished and it has been kept somewhere. यीशु ने खत्म करके रखा है, वो देने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्रभु कहता है। इब्रानियों को निकाल के देखिए, इब्रानियों अध्याय 7 वचन 27 को मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। 27-28 वचन 27 को देखिए। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उससे
एक ही बार में पूरा कर दिया। जी, सब लोग कहिए, पूरा कर दिया। उसने पूरा कर दिया। एक और बार कहिए, उसने पूरा कर दिया। कहिए कि यीशु ने एक ही बार में पूरा कर दिया। यीशु ने पूरा कर दिया। यीशु ने मेरे लिए करके पूरा कर दिया। कहिए, यीशु ने मेरे लिए पूरा कर दिया। उसी दिन यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। इसे आप विश्वास के साथ मान लीजिए, आपके लिए आश्चर्य कार्य होगा। हालेलुया। इट्स अप टू यू टू टेक द मिरेकल होम। आपके ही हाथ में है आज आप इस अद्भुत कार्य को पाकर घर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पूरा कर दिया है। इब्रानियों 7:27-28 में वचन ने बताया है, क्योंकि उसने अपने आप को आपके लिए मेरे लिए बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया है। आमीन। मेरी समस्याओं को प्रभु ने कब का दूर कर दिया है, लेकिन आप और मैं उन्हें स्वीकारे बिना, उसे पाए बिना ही रह रहे हैं। हालेलुया। वो देने के लिए तैयार है। ये लो, ले लो। आप देखिए, मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। आपको आके हाथ आगे बढ़ा के नहीं लेंगे तो क्या ये आपके पास आएगा? इसे पा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब आपको ही भागे भागे आके दीजिए दीजिए मैडम, मुझे दीजिए मैडम कह के हाथ आगे बढ़ा के आप पूछेंगे तो ही उसे मैं आपके हाथ में रखूंगी, आप उसे ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझे? मतलब वी हैव टू रिसीव इट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। मैं उसे यीशु से पाऊंगी, इस विश्वास के साथ हाथ आगे बढ़ा के अपनाना होगा। आमीन कहिए। प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही बार में पूरा कर दिया है। इसे आपने अभी तक नहीं स्वीकारा है, आपने ही इसे नहीं लिया है, आप ही ने उसे नहीं लिया है। हालेलुया। लेना होगा। उसे लेने के लिए आज हमारी एक परीक्षा होगी, सिद्ध करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यू हैव टू रिसीव इट। मैं इसे पाऊंगी कह के अपने पूर्ण हृदय के साथ इसे मानना होगा। मुझे फिजिकली जाके उसे लेना होगा। ऐसे ही चुप बैठती तो जिस स्त्री को रक्तस्राव की बीमारी थी, तो क्या उसके साथ अद्भुत होता? अंधे बर्तिमई चुपचाप बैठा रहता तो यीशु वहां से जाते समय, यीशु जानता है, मेरी समस्या को जानता है, मैं अंधा हूं ये वो जानता है, वो इधर से जाते वक्त मुझे चंगा करके जाएगा, ऐसा बर्तिमाई अगर सोचता तो वो सारा जीवन अंधा बन के ही रहता, वो मर के उसका नाश भी हो जाता। लेकिन उसने पुकारा, उसके पास जाके राह देख रहा था। मुझे विश्वास है कह के मानता है, तेरा विश्वास ही तुझे चंगा करेगा कह के यीशु कहता है, तुरंत अद्भुत हो जाता है। हालेलुया। मतलब यीशु ने आपके लिए पूरा कर दिया है। क्या क्या पूरा कर दिया है कह के बाइबल ने अनेक बातें कही, तो भी आज मैं 3 बातों को बहुत ही संक्षिप्त में बता के खत्म करने की सोच रही हूँ। सबसे पहले पता है यीशु ने क्या किया था? उसने आपके लिए, आपके विरोधी के सामने, आपके शत्रु के सामने, आपके विरोधियों के सामने, आपके विरोध में जो खड़ा है शैतान, उसके सामने वो युद्ध करेगा। हालेलुया। युद्ध वही करेगा। आपको और मुझे क्या करना होगा? मौन रहना होगा। युद्ध यीशु करेगा। जीवन में कई संघर्ष आएंगे, बड़ी समस्याएं भी आएंगे, जीवन में आएंगे तो ही दौड़ होगी, आए तो ही जीवन है। पिछले दिनों किसी ने कहा था, आप सिनेमा वगैरह देखते हैं? कितने लोगों ने सिनेमा देखा है? सिनेमा में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? हाँ, डायलॉग्स रहते हैं, प्यार होता है, गाने होते हैं, जिस्म जिस्म मारपीट के सीन्स होते हैं, विलेन होता है, लेडी विलेन भी, और फिर हीरो होता है, हीरोइन रहते हैं। ये सब होंगे तो ही एक सिनेमा पूर्ण रूप से सजेगी, है ना? हमारा जीवन भी एक सिनेमा ही है। उस जीवन में आप भी एक कैरेक्टर प्ले करते हैं।
वो सिनेमा इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी होगी तो ही आपको अच्छा होगा। आपकी सृष्टि करने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपकी सृष्टि करने वाले को इंटरेस्ट होगी, आपका जीवन भी इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा सुबह नींद से उठते हैं, दांत में मंजन करते हैं, नहाते हैं और तैयार होते हैं, सीधा स्कूल आते हैं, सबको सिखाते हैं या अपने अपने काम पे जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, वापस शाम को घर लौटते वक्त सब्जी की दुकान में सब्जियां खरीद के जाते हैं, फिर से खाना बनाते हैं, उसके बाद सब बैठ के खाना खाते हैं, खाने के बाद फिर से सो जाते हैं, सोने के बाद फिर से सवेरे उठते हैं, उठ के फिर से क्या करते हैं, बार बार वही दांत मंजन, फिर से नहाना धोना, सब के सब वही रोजमर्रा के क्रम साइकिल के पहिए की तरह घूमती रहती है जिंदगी। अगर ऐसा ही रहेगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या बोर होगा? बोर हो जाएंगे, सच कह रही हूं, बोर हो जाएंगे। समस्या होनी चाहिए, कष्ट होने चाहिए, तभी हलचल होगी, हिंसा होनी चाहिए। परमेश्वर ये सब क्यों देता है? अगर आप दुख सहेंगे तो ही उसके प्रामाणिकताओं को जान सकेंगे, आप कष्ट उठाएंगे तो ही वो कितना महान है ये जान सकेंगे। बिना कष्ट झेले सुबह से रात तक सुख ही सुख हो और रोज एक क्रम की तरह ऐसे ही रहे तो आपकी सृष्टि करने वाला कौन है ये आप नहीं जान पाएंगे, आपका परमेश्वर कौन है ये आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जिस तरह एक सिनेमा में फाइट जरूरी है, विलन की जितनी जरूरत है, लेडी विलन की, हीरो का होना कितनी जरूरी है, हीरोइन का होना, गाने, खुशी से रहना भी जानना होगा, दुख सहना भी, झगड़े करके जय पाना भी जानना होगा। यही जिंदगी है। हालेलुया। मतलब आपके जीवन में संघर्ष अवश्य होंगे, उन संघर्ष में आप अकेले नहीं थे, यह आपको समझना होगा। प्रभु, मैं संघर्ष कर करके 30 साल 32 साल तक संघर्ष करती ही रही, इसका अंत नहीं है क्या पिता? ऐसा अगर आप पूछेंगे तो वो बताएगा, बेटा बेटी, इन 32 सालों में अगर देखोगे तो मेरे ही पैरों के निशान को देखते जाओगे। तुम्हें मैंने अपने कंधे पे उठा के, अपने छाती से लगा के मैं चलता गया, तुम्हें मैं उठा के ले गया था, मैं ही तुम्हारी रक्षा करते हुए ले गया था, कहेगा। हालेलुया। मतलब देखिए प्रभु ने आपके लिए क्या किया, उसने आपके बदले में युद्ध किया। आपका शत्रु वो शैतान भी हो सकता है, आपके घर में आपकी सास हो सकती है या आपकी बहू हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं, जीजा हो सकता है, सगी बहनें भी हो सकती हैं। आपके शत्रु के विरोध में मैं युद्ध करूंगा, कह दिया है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। मतलब शत्रु के विरोध में युद्ध करूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 30 को अगर देखेंगे तो वचन ऐसा बताता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आपको और मुझे क्या करना होगा? यहोशू अध्याय 6 वचन 10 में लिखा हुआ है, यहोशू 6:10, आपको चुप रहना होगा। इन समस्याओं के समय में, संघर्ष के समय में हम क्या चुप रह सकते हैं? बोलिए। समस्याओं के समय में हम चुप नहीं रह सकते, बट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी क्वाइट। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी क्वाइट। आपके जीवन में जब समस्याएं होंगी तो प्रभु आपसे क्या चाहता है? यही कि आप बिना कुछ कहे चुप रहिए, क्वाइट। आप चुप रहिए, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्वाइट। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बदले में लड़े तो आपको चुप रहना होगा। अगर आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे तो वो चुपचाप चला जाएगा। फर्क समझ में आई? आप अगर बिना कुछ करे चुप रहेंगे तो वो आपके बदले में आपके शत्रु शैतान के साथ आपके विरोध में जो बीमारी है, आपके विरोध में जो कर्ज है, आपके विरोध में जो आपके शांति को खराब करने वाले हैं, उनके विरोध में प्रभु लड़ेगा। आपको चुप रहना होगा। हालेलुया। हमने एक अच्छी बात को सुना है। अब हम आंखें बंद करके सर झुका के प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को
सुनकर फल देगा। पवित्र राजा, इतने अच्छे समय में तूने जो बातें कही हैं उनके लिए तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ छुटकारा है। इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। तेरे वचनों के द्वारा हमें प्रकट हुआ है। तेरी बातों के द्वारा पिता तूने चंगाई, सेहत, अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम में जो कोई भी मिलके परमेश्वर के सानिध्य में आंसू बहा रहे हैं, दुख से, हृदय भार से बैठे हुए हैं, दुखी होके बैठे हैं, व्याकुल हैं, पिता परमेश्वर, उनके संघर्ष भरे जीवन में तू समाधान ले आएगा, बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा, बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। प्रभु के हाथ ने ये सब किया है, ऐसा कहने के लिए प्रभु ने मेरे लिए सब पूरा कर दिया है, इसकी गवाही देकर तेरे नाम को महिमा देने के लिए एक अद्भुत कार्य करने की प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर, बीमार लोगों पर तेरी महिमा उतर के आने दे, उनकी बीमारी के बिस्तर बदल देने की प्रार्थना कर रही हूँ। आंसुओं से बोने वालों को अच्छी फसल देने की प्रार्थना कर रही हूँ। समाधान को खोकर जितने भी परिवार तड़प रहे हैं उन्हें शांति अनुग्रह करने की विनती कर रही हूँ। जो बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे, जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा कहा था तूने, और कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा कहने वाले परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं। ऐसे परिवार पिता, संघर्ष के साथ जीने वाले परिवार में घोर शैतान की आत्मा जो है वो यीशु के नाम में अभिशपित होके पाताल में फेंके जाने की प्रार्थना कर रही हूँ। केवल तेरे नाम को ही महिमा मिले, यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, अद्भुत कार्य पा रहे हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.